नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। पूरे विश्व में छाई वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का असर भारत के महानगर से लेकर ग्रामीण इलाके तक देखने को मिल रहा है। शासन, प्रशासन और समाज सेवी लोग इस लॉकडाउन में विभिन्न प्रकार की अपनी सेवाओं के माध्यम से देश के नागरिकों की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु इस सब के बावजूद सुजानगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गांव कहे जाने वाला मत्स्यसर ग्राम पंचायत में लोगों का लगातार आरोप है कि यहाँ न तो पूरे गांव में सैनिटाइजर किया जा रहा है, न पूरे गांव के लोगों को मास्क वितरण किए जा रहे हैं और खाद्य सामग्री जो वितरण की जा रही है उनमें भी भेदभाव के आरोप यहाँ साफ आ रहे हैं। हम बात करेंगे मत्स्यसर के ग्रामीणों से, किस प्रकार यहाँ व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर इनके अंदर आक्रोश है। क्या आपका आरोप है गांव की इन व्यवस्थाओं को लेकर? आरोप यही है कि अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हमें ऐसा लगे कि सरकार ने कोई हमारे लिए कुछ किया। ना तो यहाँ कोई सैनिटाइजर किया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार के कोई मास्क वितरण किए जा रहे हैं। कहीं किए हैं तो ना तो हमने देखे ना सुना। ऐसी कोई व्यवस्था हमें अभी तक नजर नहीं आ रही। ना ही कोई खाद्य सुरक्षा की कोई व्यवस्था हो रही है। अगर हो रही है तो हमारी नज़रों से परे है। कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, ये कुछ पता नहीं। यहाँ गली में भी पुलिस की गाड़ी आती है तब तक तो शांति है। गाड़ी के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप देख पा रहे होंगे या देखेंगे आगे भी, 2 बजे के बाद में यहाँ वैसी लोगों की भीड़ रहती है। 5 जनों का 7 जनों का ग्रुप बना रहता है। कोई प्रशासन की ज़्यादा यहाँ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हो रही है। उसका भी अगर आप प्रयास करें तो बेहतर होगा। मोदी जी ने जो 19 दिनों का ये जो लॉकडाउन और बढ़ाया है, हमें प्रयास करना चाहिए कि इन दिनों में हम और कड़ी व्यवस्था बनाए रखें ताकि आने वाला भविष्य हमारे लिए बढ़िया बना रहे। ये क्षेत्र है राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री और आपदा प्रबंधक मंत्री मास्टर भवनलाल का इलाका है। यहाँ मास्टर भवनलाल के द्वारा 1500 राशन किट सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव में भेजे गए हैं। तो यहाँ स्थानीय विधायक और मंत्री के द्वारा भेजी गई राहत सामग्री यहाँ पहुँच रही है? स्थानीय पंचायत के द्वारा दी जा रही कोई राहत यहाँ पहुँच रही है? किस प्रकार की सुविधाएं चल रही है? हमारे को इसके बारे में पता नहीं है बिल्कुल भी, खाद्य सुरक्षा के बारे में, लेकिन सैनिटाइज गांव को होना जरूरी है। ये एक बार थोड़ा सा हुआ है हल्का फुल्का, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई छिड़काई। मेन बाजार है ये गांव का मत्स्यसर का, यहाँ सैनिटाइज कम से कम 10 दिन में एक बार होनी चाहिए या 15 दिन में। अभी एक बार हुई है, वही हल्की हुई है, ज़बरदस्त नहीं हुई है। दूसरा, गांव में 30% में मास्क बांटे हैं, बाकी मास्क नहीं बांटे हैं बिल्कुल भी। तीसरी बात, जिनके राशन कार्ड के ऊपर सील लगी हुई है उनको ही गेहूँ वितरित दे रहे हैं। जिनके सील नहीं है, ऐसे ऐसे गरीब बैठे हैं जो चयनित में भी नहीं है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनका पालन पोषण एक गांव के ही समूह लोग बना के चला रहे हैं। उनको गेहूँ देना, आटा देना, तेल देना, मिर्च देना, ऐसा गांव के लोगों ने बना रखा है। ये गांव की समस्या है। नहीं, ये पूरे भारत में आज जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो बन रही है यहाँ का सोशल वर्क, यानी देश के नागरिकों के द्वारा, यहाँ की समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा देश के नागरिकों की रक्षा, सुरक्षा और सेवा के लिए किए जा रहे कार्य। तो गांव के द्वारा ही ऐसी कौन सी कोई समिति जो मास्क वितरण कर रही है, राशन वितरण किया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? गांव के कुछ लड़कों ने मिलके राशन वितरण का काम किया जा रहा है। जो 10 या 15 घर है, जो लेडीज है जिनके पति नहीं है और पुत्र भी नहीं है, वो कमाने के लिए असमर्थ है। एक 700 साढ़े 700 रुपये महीने का मिलता है, उस लेडीज का घर नहीं चलता है। इसलिए गाँव में ही कुछ युवा लड़कों ने एक ग्रुप बना के और उन 10 घरों को गोद लिया। जैसे उन 10 घरों को जितने दिन ये लॉकडाउन रहेगा उतने दिन तक वो लड़के उनके घर में जाके 3-3 बार वितरण कर चुके हैं, आगे भी वितरण करेंगे। उन लड़कों का पूरा फुल सहयोग है। नमस्कार, अभी अप्रैल का माह चल रहा है और यूँ कहें कि परीक्षा का सबसे भयंकर उपयुक्त समय अभी चल रहा है। अभी स्कूलों में परीक्षा चल रही थी, शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए सारे लोग अभी परीक्षाओं में जुटे रहते हैं, परंतु अभी पूरे विश्व में छाए कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद है। शिक्षण संस्थान बंद है तो शिक्षण समाज का जो सबसे आदर्श वर्ग है, शिक्षा वर्ग, वो इस संकट की घड़ी में विभिन्न प्रकार की सेवायामों के साथ समाज में अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि कई शिक्षण संस्थान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे देकर इस संकट की घड़ी में देशवासियों की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे साथ है मलसीसर के IPS शिक्षण संस्थान से रूपाराम जी देतरवाड़। आज अप्रैल माह में परीक्षाओं का दौर चलता रहता है और यहाँ स्कूल में बच्चों की भीड़ रहती है, परंतु लॉकडाउन के कारण देखिए पूरा स्कूल चारों ओर से सुनसान नजर आ रहा है। यहाँ कुछ भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु हमेशा समाज और देश के नागरिकों के बच्चों के बीच में रहने वाले शिक्षक इस संकट की घड़ी में घर में नहीं बैठ सकते। और रूपाराम जी देतरवाड़ भी गांव में जब ये संकट आया है तो गांव वालों की सेवा सुरक्षा रक्षा के लिए अपने यथासंभव प्रयास में जुटे हैं। रूपाराम जी, किस प्रकार इस लॉकडाउन में आप अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, किस प्रकार दीनहीन पीड़ित की सेवा के लिए आप आगे आ रहे हैं? नमस्कार। हम 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, जनता कर्फ्यू। उसी दिन से हमने, हमारा जो गांव है उसमें AC बेल्ट बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से हमने शुरुआत की थी पैकेट, जिसमें चावल, दाल, आटा, मिर्च, धनिया, खाने पीने का सारा सामान एक पैकेट, एक किट बनाया हमने। उस हिसाब से शुरुआत में 20 किट बनवाए और 20 किट ऐसा जिन लोगों के पास में खाने की प्रॉब्लम, जो रोज़ डेली कमाते हैं खाते हैं, वो अब इस विपरीत परिस्थिति में कहाँ से लेके आए। और तब हमने ये सोचा कि भाई AC बेल्ट भी हमारे यहाँ है भी ज़्यादा, और हम अगर आगे होकर के शुरुआत करेंगे तो गांव में ऐसे कई भामाशा आगे आएंगे, ताकि गांव में कोई उन लोगों को जो ऐसा है उनको तकलीफ ना हो, खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से उनकी हो सके। और उसके बाद में मैंने मेरे 2 अजीज मित्र है, विक्रम जी बीजड़ा और प्रेम जी खिलेरी, उनसे मैंने बात की कि भैया अपने गांव में इतना बड़ा AC बेल्ट है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा है तो हम क्यों सहयोग करेंगे, आप बताओ हमारे को। तो उन्होंने भी 10-10 किट उनसे फिर बनवाए, उसमें भी सारा खाने पीने का सामान था। और उन्होंने कहा कि आगे भी अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो हम करते रहेंगे और सहयोग करेंगे, बिल्कुल आप हमारे को बताना। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा मतलब देख करके आगे ऐसे कई गांव में मतलब भामाशा है जो अपना अलग अलग रूप से सहयोग कर रहे हैं। कोई किसी को गेहूँ दे रहा है, कोई बाजरी दे रहा है, कोई दूध की व्यवस्था कर रहा है। ऐसे मतलब हमारे गांव में कई भामाशा है जो अलग अलग रूप से अलग अलग उनका सहयोग कर रहे हैं। भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। और लॉकडाउन का असर हम देख रहे हैं कि महानगरों से लेकर गांव के अंतिम छोर तक देखा जा रहा है। और अभी हम मलसीसर के ग्रामवासियों से बातचीत कर रहे थे, कई लोगों का आरोप था कि पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हो रहा है, मास्क वितरण में या खाद्य सामग्री के वितरण में लोगों का असंतोष था। हमारे साथ है मलसीसर ग्राम पंचायत के सरपंच। गांव लॉकडाउन के बाद पंचायत के स्तर पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं और सैनिटाइजर छिड़काव वगैरह जो गांव के कुछ लोगों का आरोप है, उनके ऊपर क्या कहना है? दवाई का छिड़काव तो ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे जो भी व्यवस्था हो रही है पंचायत में उस हिसाब से हम छिड़का रहे हैं। और आगे भी जो आएगा हम उससे पूरी कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा छिड़काने की। और गांव में मास्क भी बंटवा दिए गए हैं लगभग जगह, और जहाँ नहीं बंटवाए गए हैं वहाँ भी बंटवा देंगे। और खाद्य सुरक्षा में जो जुड़े हैं उनको गेहूँ मिल रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो सरकार अगर योजना करेगी तो हम उसको भी दिलवाने की जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहेंगे। हमारे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि करते हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री है, आपदा प्रबंधक मंत्री है मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने सुजानगढ़ और बिदासर दोनों विधानसभा दोनों तहसीलों के लिए 1500 किट भेजे हैं। तो यहाँ कितने किट आए और किस प्रकार वितरण किए गए? उन्होंने यहाँ पे 56 किट भेजे और हमने उसको घर घर जाकर बंटवाए हैं। और घर की स्थिति देखते हुए सभी को वंचित नहीं छोड़ा, जो लायक है उसके लिए उसको हमने दे दिए हमारी तरफ से। मुझे लगता है कि कोई गलती नहीं है, और आगे भी उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम गांव के या कोई भामाशा की जो भी वितरित करेगा तो हम उनको करवाते रहेंगे।
और हमारे से जो सहयोग हो रहा है हम वो पूरी कोशिश के साथ कर रहे हैं। और आगे जितने दिन ये लॉकडाउन चलता है उसमें हम उनकी पालना भी करते हैं लॉकडाउन की पूरी तरह। जैसा कि हम हर एक वीडियो के अंदर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार पूरे देश में किस प्रकार अंतिम छोर पर गांव में बैठे व्यक्ति भी इस आपात समय में, इस संकट की घड़ी में मानवता पर आए इस संकट में किस प्रकार एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। मलसीसर में भी यहाँ के समाज सेवियों द्वारा गांव के वंचित असहाय लोगों के लिए राशन सामग्री वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ है प्रेम जी और विक्रम जी। प्रेम जी, किस प्रकार आप ये कार्यक्रम कर रहे हो और कितने लोगों तक आप ये सहायता पहुंचा चुके हैं? देखो, हमने तो गांव में जो भी रात दिन जो लोग रहते हैं उनके माध्यम से पूछा है कि भाई ऐसे कोई असहाय लोग हैं जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनके कोई कमाई का सहारा नहीं है, जो रोज़मर्रा की मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस तरह के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम मिलजुल के जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे। और गांव में जैसे जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की हो कि भाई इससे कैसे बचा जाए या इससे सामाजिक दूरी रखें या जिस तरह से भी जो प्रयास हो सकते हैं कोई ऐसा है लोगों की मदद का और दूसरा लोगों को जागरूक करने का। लोग बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था पहले, लेकिन अब ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से करीब लोग ये जान चुके हैं कि इस बीमारी से अपने को कैसे बचना है। अनपढ़ आदमी भी है तो उसको भी मालूम चल चुका है। तो अब ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और हम भी कोशिश यही कर रहे हैं जहाँ तक हम पहुँचा पा रहे हैं, ये चीज़ बता पा रहे हैं कि भाई आप लोग डिस्टेंस रखो, घर के अंदर रहो, जो ज़रूरी काम नहीं हो तो बाहर कम से कम जाएं। और इस तरह से सब लोग मिलजुल के गांव में ऐसे कोई असहाय लोग जो भी हैं जिनके खाने की समस्या अगर हो सकती है उसको हम नहीं होने देंगे। ये वो भले 10 परिवार हैं, 20 परिवार हैं, भले 50 परिवार हैं, उनके लिए जितना हमसे बन पाएगा वो सब हम लोग करेंगे। उसके लिए सरकार की या बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना तो गांव में आपस में भाईचारा भी है और एक दूसरे के जिसके भी पड़ोस में इस तरह की कोई अगर दिक्कत है तो हर आदमी मदद के लिए तैयार है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आप इस सेवा कार्य में इतने दिनों से जुटी हुई है और पूरी एक टीम वर्क आपकी काम करी है और हर गांव में भारत की सबसे बड़ी ताकत यही बन रही है कि लोग समूह बनाकर संस्थाओं के द्वारा लोग आगे आ रहे हैं, अपने गांव के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आगे 3 मई तक आपका क्या कार्यक्रम है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी आह्वान किया है भारतीय जनता से, उनका पूर्ण रूप से जो भी एकदम जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से अपने हिसाब से पूरा कर रहा है। और जैसे कि अब आगे लॉकडाउन बढ़ाया है तो अब बराबर लोग ध्यान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। और जो भी गरीब ऐसा है, जैसा कि प्रेम जी ने बताया, हमारे गांव की भी यही स्थिति थी, जो भी ज़रूरतमंद थे उनको हमने सहयोग किया है। करीब 30-40 परिवार ऐसे थे जिनको अब तक कर दिया है और भी देख रहे हैं कि किसी के भी ऐसी स्थिति हो तो हम ज़रूर सहायता करेंगे उनकी। और वास्तव में मतलब प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हर राज्य में और हर राज्य की जनता बिल्कुल बहुत अच्छा सहयोग कर रही है और दूसरे देशों की को देखते हुए अपना देश वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से इसका मतलब मुकाबला कर रहा है और हम जीत जाएंगे। कोरोना से जंग है वो अच्छी तरह से जीतेंगे। तो लिए एक टीम वर्क चाहिए और टीम वर्क के द्वारा ही काम होता है, यानी संगठन में शक्ति होती है। और जो राशन यहाँ हम बात कर रहे थे मलसीसर के समाज सेवियों द्वारा जो वितरण किया जा रहा है उनको घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं भंवरलाल जी नेत्रवाल। भंवरलाल जी, किस प्रकार आप सर्वे करते हैं, किस प्रकार लोगों तक राशन वितरण का कार्य करें? जो गांव के लोग मुखिया होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनको हम पूछते हैं कि भाई किसके घर में मतलब क्या कुछ खाने को है या नहीं है, मतलब कोई जैसा ऐसा होता है तो गांव के 2-5 मुखिया को हम पूछ करके हमारे बड़े भाई साहब जो IBS के सचिव रूपाराम जी जयतवाल, उनके निर्देशानुसार हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के हिसाब से उनको मतलब पूरा किट वितरित करते हैं। जितना होता है उतना टोटल सामान उनको वितरित किया जाता है। ज़्यादा सदस्य होते हैं वो 5 दिन में अगर ख़त्म होता है तो उनको वापस दे दिया जाता है। कम सदस्य होते हैं जैसे 7 दिन में ख़त्म होता है तो 7 दिन बाद भी दे दिया जाता है। प्रदेश है जिसके लोग पूरे भारत के कोने कोने में रहते हैं। मलसीसर के भी प्रवासी लोग यहाँ से बाहर रहे होंगे और वो वापस आने के बाद किस प्रकार यहाँ आइसोलेशन पे चल रहे हैं और किस प्रकार सरकार द्वारा तय गई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं।
जो लोग बाहर से आए हैं उनको नर्स से सबको चेक कराया गया है, और जो अभी दूसरे जिले से आते हैं उनको सरकारी स्कूल में उनकी व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पर उनको चेक किया गया है और उनको अपने घर पर पहुँचाया गया है। आप हमारे सुजलांचल एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। सेवा करने के लिए समर्पण चाहिए, भाव चाहिए। अर्थ युग में अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके भाव होने चाहिए, आपके अंदर सेवा का जज्बा होने चाहिए कि मैं देशवासियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए इस संकट की घड़ी में, निश्चित तौर पर यह एक आपातकाल हमारे बीच आया है, परंतु ये एक अवसर भी है कि इस बीच हम अपने मानवीय गुणों को प्रदर्शित करें और दिखाएं कि इस संकट की घड़ी में हिंदुस्तान के लोगों के अंदर किस प्रकार मनुष्य की रक्षा सुरक्षा को लेकर, जो एक मनुष्य के भाव को लेकर, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्य है वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो आप सब भी यथासंभव आपसे जो भी बने इस संकट की घड़ी में देश के नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए यथासंभव सहयोग करें। लॉकडाउन में सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करें।